गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एनसीईआरटी बुक क्लास 8 का चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स। नाउ स्टार्ट। You are familiar with a number of material like iron, aluminium, copper, etc. Some material have been given table 4.1. आप विभिन्न पदार्थों जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर इत्यादि के बारे में जानते हैं। सम मटेरियल हैव बीन गिवन इन टेबल, कुछ पदार्थ उनमें से यहाँ पे इस जो टेबल दे रखी है उसमें दे रखा है। आयरन है, कोल है, सल्फर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है और इसके अलावा भी अपन यहाँ पे और आइटम या ऑब्जेक्ट या वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं। इसमें अलग अलग कॉलम में अलग अलग क्वालिटी के बारे में इसको दे रखा है। जैसे अपीयरेंस, शाइनी या डल, कैसे दिखाई देते हैं, चमकदार हैं या फिर खुरदरे हैं या चमकीन है। हार्डनेस, वेरी हार्ड, नॉट वेरी हार्ड, मतलब कठोरता कि ये कठोर है या नहीं है। ठीक है, तो इस टेबल पे जो 3 कॉलम दे रखे हैं, तो फर्स्ट कॉलम में आप मटेरियल या ऑब्जेक्ट या आइटम के नाम लिख सकते हैं और सेकंड में उनकी अपीयरेंस, क्वालिटी, चमकदार हैं या खुरदरे हैं और सेकंड में हार्डनेस, वो कठोर है या सॉफ्ट है। ठीक है, तो जैसे आयरन है, आयरन क्या होता है, चमकदार होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे शाइनी और हार्डनेस में हार्ड। कोल डल और हार्डनेस वाली इसमें आएगा हार्ड। सल्फर क्या होता है, शाइनी और यहाँ पे नॉट वेरी हार्ड या हार्ड नहीं होता या सॉफ्ट या पाउडरी फॉर्म में होता है। एल्यूमिनियम हार्ड शाइनी और यहाँ पे हार्ड। कॉपर हार्ड शाइनी। ठीक है, इस प्रकार से और भी है। यहाँ पे नीचे जो खाली या ब्लैंक्स दे रखा है उसमें आयरन लिख सकते हैं, आयरन या फिर सिल्वर लिख सकते हैं, गोल्ड लिख सकते हैं और यहाँ पे आ जाएगा अपीयरेंस में आएगा शाइनी सरफेस और हार्डनेस में आएगा हार्ड। ठीक है, नेक्स्ट, कैन यू नेम द मटेरियल विच आर मेटल, क्या आप बता सकते हैं और भी पदार्थों के नाम जो धातु है, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कॉपर, ये बहुत सारी धातु है। क्रोमियम, मैग्नीशियम, ठीक है ना, सोडियम, पोटेशियम, ये सारी धातुओं के नाम हैं जो यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं और बहुत सारी धातुओं के नाम अपन जानते हैं, दैनिक जीवन में उनका उपयोग भी करते हैं। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल। मेटल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इस टेबल पे सभी पदार्थों को फिलअप करने के बाद या उनके नाम को फिलअप करने के बाद अपन उनको डिफरेंट क्वालिटी या कैरेक्टर के आधार पर उनको विभाजित या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं मेटल और नॉन मेटल में, उनकी भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर। रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टी। याद करिए कि लस्टर यानी चमकपन जो होता है उसको लस्टर बोलते हैं और हार्डनेस, कठोरता, इनका क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है या भौतिक गुण है। एक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, धातुओं की भौतिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातुओं के भौतिक गुण। हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ beating an iron piece or an article made up of iron like a spade, a shovel and axe। तो आपने देखा होगा, इस प्रकार का सीन देखा होगा, लोहार को आपने एक लोहे के टुकड़े को पीटते हुए देखा होगा और वो उससे एक आयरन का ब्लेड नुमा या पत्ती नुमा या धारदार औजार के रूप में उसको कन्वर्ट कर देता है या कुदाली या हल उसका बना सकता है या कुल्हाड़ी बना सकता है।
तो इस प्रकार से आपने उसको कन्वर्ट करते हुए देखा होगा। डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल ऑन बीटिंग। तो आपने उसके आकृति में परिवर्तन को देखा कि किसी भी आर्टिकल या ऑब्जेक्ट को बीटिंग करके मतलब पीट करके क्या कर सकते हैं, उसकी शेप में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वुड यू expect a similar change if we try to beat a piece of coal। क्या इसी प्रकार से जो कोल होता है उसको भी बीट करके या पीट करके उसकी शेप में चेंज कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि इसको कोल क्या है, नॉन मेटल है, और पीट करके उनकी शेप में चेंज केवल मेटल को ही किया जा सकता है, मेटल की शेप में चेंज किया जा सकता है, नॉन मेटल को नहीं। ठीक है, तो लेट अस फाइंड आउट, आओ इसको समझेंगे। एक्टिविटी 4.1 देर का, टेक ए स्मॉल आयरन नेल, ए कोल पीस, अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड ए पेंसिल लेड। तो अपन छोटी लोहे की कील लेंगे, कोयले का टुकड़ा लेंगे और एक पतली एल्यूमिनियम का वायर लेंगे और एक पेंसिल की लेड ले लेंगे। बीट द आयरन नेल विद अ हैमर। अब आयरन की जो कील है उसको हथौड़ी की सहायता से पीटेंगे तो क्या होगा, उसकी शेप में चेंज हो जाएगा। बट कोल या लेड, जो पेंसिल की लेड है, कोल है, इनकी शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर उनको पीटेंगे तो वो क्या हो जाएगा, चटक जाएंगी। जबकि एल्यूमिनियम को पीट कर चादर में बदला जा सकता है या शेप में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, बट टेक केयर दैट यू डोंट हर्ट योर सेल्फ इन द प्रोसेस। तो आप इसको सावधानी रखिए कहीं आपके इससे चोट ना लगे। तो किसी भी वस्तु, धातु वगैरह को या आयरन नेल को पीटते या हथौड़े से वार करते समय सावधानी रखेंगे। ट्राई टू हिट हार्ड द एल्यूमिनियम वायर ऑल्सो, देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस एंड पेंसिल लेड। तो इसी प्रकार की एक्टिविटी को अपन पेंसिल लेड और कोल के जो टुकड़ा है उसके साथ भी दोहराएंगे और देखेंगे कि क्या इनको शेप को चेंज किया जा सकता है पीट करके। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2। और जो आपको प्रेडिक्शन प्राप्त होते हैं या रिजल्ट प्राप्त होता है उसको टेबल 4.2 में फिलअप करेंगे। आयरन नेल के सामने चेंज इन शेप, फ्लैटन या ब्रेक इनटू पीस। आयरन नेल को पीटने से क्या होता है, या तो फ्लैट हो जाती है या फिर टुकड़ों में टूट जाती है। तो आंसर क्या आएगा, फ्लैट इन शेप। ठीक है, कोल पीस ब्रेक इनटू पीस, एल्यूमिनियम फ्लैट इन शेप और पेंसिल लेड भी ब्रेक हो जाएगी। नेक्स्ट है, यू सॉ दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग। तो आपने देखा कि आयरन की जो नेल है और एल्यूमिनियम वायर है उनकी शेप में चेंज आ जाता है बीटिंग करने से। इफ़ दे वर बीटन हार्डर दीज कुड बी चेंज इनटू शीट। तो इनको और भी क्या किया जा सकता है, पीट करके शीट में या पतली चादरों में बदला जा सकता है। यू माइट बी फेमिलियर विद सिल्वर फॉइल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। आपको याद होगा तो स्वीट्स की जो शॉप होती है उसमें जो स्वीट्स या मिठाइयाँ होती है उनके ऊपर डेकोरेट या शाइनिंग या सजावट करने के लिए सिल्वर का फॉइल पेपर लगा दिया जाता है। उससे क्या है, उनकी सतह चमकदार होती है और अच्छी लगती है। यू मस्ट ऑल्सो बी फेमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉइल यूज फॉर रैपिंग फूड। आपको ये भी पता होगा कि एल्यूमिनियम का जो फॉइल पेपर होता है उसका यूज़ फूड को पैकेज या फूड पैकेजिंग में काम आता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। अंडरलाइन करेंगे यहाँ से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। तो क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, मेलेबिलिटी, सोनोरस एंड डक्टिलिटी। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तीनों ही टर्म को आपको डिफाइन करना है। मेलेबिलिटी मतलब धातुओं का गुण जिसमें उनको
क्या करके, हैमर द्वारा स्ट्राइक करके या बेटिंग द्वारा थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी। ठीक है, ये हो गया मेलेबिलिटी। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, यह धातुओं का एक आधारभूत लक्षण है। एक धातु इसका एक्सेप्शन है, जैसे पारा है, मरकरी, वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, उसको पीटा नहीं जा सकता है क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में। एज यू मस्ट हैव नोटिस मटेरियल लाइक कोल एंड पेंसिल लेड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी, आपको ये पता होगा या नोट किया होगा कि कोयले और पेंसिल की जो लेड होती है, इस प्रकार के पदार्थों या इस प्रकार के पदार्थ इस या मेलेबिलिटी के करेक्टर शो नहीं करते हैं। ठीक है, कैन वी कॉल दीज मेटल। अब आप धातुओं के बारे में देखें तो धातुओं में इस प्रकार का गुण पाया जाता है। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटलिक पेन विच इज विदाउट अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट। आपको धातु का जो तवा है या कोई भी मेटलिक जो यूटेंसिल है, उसको जो हैंडल होता है उसमें लकड़ी या प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है, उसको बिना प्लास्टिक या वुडन हैंडल के उसको हम हाथ नहीं लगा सकते। परहैप्स नॉट, वाई, नहीं, ऐसा क्यों। ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंस इन विच अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बीइंग हर्ट वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग। ये जो वुडन हैंडल होता है या प्लास्टिक का हैंडल होता है, वो हमें जो गर्म वस्तु से जलने से बचाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ या इंसुलेटर ऑफ हीट या इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, मतलब मेटल आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो नेक्स्ट आएगा अभी, ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंस व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक। तो आपके अनुभवों के आधार पर या हम हमारे दैनिक जीवन के जो कुछ अनुभव होते हैं उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक और वुड क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर, व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव, वाई। तो आपने देखा होगा एक इलेक्ट्रिशियन या विद्युत कर्मी जो आता है अपने घर में किसी भी इलेक्ट्रिसिटी की रिपेयरिंग करने के लिए, तो वो उसका जो हैंडल होता है, उसके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके हैंडल किसके होते हैं, प्लास्टिक या बेकेलाइट के बने होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव, वाई, वो इस प्रकार के क्यों होते हैं, बिकॉज प्लास्टिक एंड बेकेलाइट इज अ इंसुलेटर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये उष्मा या विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। सो इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट पास फ्रॉम देयर, और इसी कारण से इनसे कोई विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है और कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है इलेक्ट्रिशियन। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट, इसके बारे में एक्टिविटी दे रखी है, इसको आप घर पे करेंगे। ठीक है, आपकी नोटबुक में बुक्स में भी दे रखा है। ठीक है।